शांति 5 दिसंबर 70 की अव्यक्त मुरली। प्रतिज्ञा करने वालों को माया की चैलेंज। आज बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत ऊंची स्थिति के लिए अभ्यास बताया है, जिस अभ्यास से माया पर हम जीत पा सकते हैं। तो आते ही बाबा ने कहा, आवाज से परे जाना और ले जाना आता है। जब चाहे आवाज में आए, जब चाहे आवाज से परे हो जाए। ऐसे सहज अभ्यासी बने हो। यह पाठ पक्का किया है। विजय रत्न बने हो। किस पर विजय बने हो? सर्व के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। हाँ, बाबा ने देखो आते ही बच्चों से कितने सवाल पूछे। फिर आगे कहा, जैसे बाप दादा के इस कर्तव्य के गुण का यादगार यहाँ है, वैसे बाप के समान विजयी बने हो। सर्व के ऊपर विजयी बने हो। आपके ऊपर और कोई विजय बन सकता है? ऐसी स्थिति भट्ठी में बनाई है। भट्ठी से जाने के बाद प्रैक्टिकल पेपर होगा। हाँ, यहाँ बाबा इशारा देते कि बच्चे जब मधुबन में आते हैं तपस्या करने, और जहाँ भी तपस्या करते हैं उनके बाद प्रैक्टिकल पेपर होता है। पास विद ऑनर अर्थात संकल्प में भी फेल न हो, ऐसे बने हो। कल समाचार सुना कि जी हां का नारा बहुत अच्छा लगाया। ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले ही पास विद ऑनर होने चाहिए। माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा करने वालों का खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। सुना बाबा ने क्या कहा? माया को चैलेंज है कि प्रतिज्ञा जो करते हैं ना, उनके खूब प्रैक्टिकल पेपर ले। सामना करने की शक्ति सदैव अपने में कायम रखना है। तो बाबा क्या हमें अटेंशन देते हैं बच्चे? माया से सामना करने की शक्ति सदा ही अपने में इमर्ज रूप में रखना। जो अष्ट शक्तियों का गायन है ना, वह अपने में धारण की है। ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त दोनों ही बने हो। माया को अच्छी तरह से सदा काल के लिए विदाई देकर चलते हो। अपनी स्थूल विदाई के पहले माया को विदाई देनी है। माया भी बड़ी चतुर है। जैसे कोई जब शरीर छोड़ते हैं तो कभी कभी सांस छिप जाती है और समझते हैं कि फलाना मर गया, लेकिन छिपा हुआ सांस कभी कभी फिर से चलने लगता है। वैसे माया भी अपना अति सूक्ष्म रूप भी धारण करती है। इसलिए अच्छी तरह से जैसे डॉक्टर लोग चेक करते हैं कि कहाँ सांस छिपा हुआ तो नहीं है, ऐसे तीसरे नेत्र से अच्छी तरह से अपनी चेकिंग करनी है। देखो बाबा ने हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाया कि बच्चे तीसरे नेत्र से अर्थात ज्ञान की सूक्ष्मता से चेक करना है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कमी कमजोरी के रूप में माया तो नहीं छिपी हुई है। फिर कभी ऐसा बोल नहीं निकले कि इस बात का तो हमको आज ही मालूम पड़ा। इसलिए बाप दादा पहले से खबरदार होशियार बना रहे हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की है ना। किस स्थान पर प्रतिज्ञा की है, किसके आगे की है,
यह सभी बातें याद रखना। बाबा ने क्या कहा? बच्चे किस स्थान पर, बेहद यज्ञ की भूमि पर और भगवान के सामने प्रतिज्ञा की है, तो ये याद रखना है। यहाँ हमें बहुत अच्छा बाप दादा अटेंशन दिलाते। देखो हम बच्चे भी कभी कभी चलते चलते कई बार संकल्प ले लेते हैं ना, फिर तोड़ भी देते, भूल भी जाते हैं। तो अच्छी युक्ति आज बाबा ने बताई कि बच्चे रोज याद करो, हमने किसके सामने संकल्प लिया है? स्वयं भगवान के सामने। तो वो तो हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे दृढ़ता आ सकेगी। फिर आगे बाबा ने कहा, प्राप्ति तो की, लेकिन प्राप्ति के साथ क्या करना होता है? प्राप्ति की, लेकिन ऐसी प्राप्ति जो सर्व तृप्त हो जाए। जितना तृप्त बनेंगे उतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। पुरानी वृत्तियों से निवृत्त हुए। ये सभी पेपर के क्वेश्चन से, जो पेपर प्रैक्टिकल होना है। अपने को पूर्णतया क्लियर और डोंट केयर करने की शक्ति अपने में धारण की है। देखो कौन सी शक्ति बाबा पक्की कराते? क्लियर और डोंट केयर। स्वयं और समय दोनों की पहचान अच्छी तरह से स्पष्ट मालूम हुई है। ये सभी कुछ किया हुआ कुछ रहा है। जो समझते हैं सभी बातों की प्राप्ति कर तृप्त आत्मा बन पेपर होल में जाने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बना हूं, वह हाथ उठाए। हाँ, बाबा पूछते कौन तैयार है? वह हाथ उठाए। सभी बातों का पेपर देने और पास विद ऑनर होने के लिए हिम्मतवान शक्तिवान बनना है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल पेपर की रिजल्ट देखेंगे। जो इस मास पास विद ऑनर की रिजल्ट दिखाएंगे, उन्हों को बाप दादा विशेष याद सौगात देंगे। लेकिन पास नहीं, पास विद ऑनर। अपनी अपनी रिजल्ट लिखकर भेजना, फिर देखेंगे इतने बड़े ग्रुप से कितने पास विद ऑनर निकले। लेकिन यह भी देखना कि टीचर और जो आपके साथी है उन्हों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, तब याद सौगात देंगे। हाँ, देखा बाबा ने भी कितना पक्का सौदा किया कि आपका रिजल्ट आपके टीचर से और आपके साथ रहने वालों से लेंगे। जब हो ही हिम्मतवान तो क्या मुश्किल। सदैव यह स्मृति रखना कि मैं विजयी माला की विजयी रत्न हूं। हाँ, ये बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई। सदा ये याद रखना है कि मैं विजयी माला की विजयी रत्न हूं। इस स्मृति में रहने से फिर हार नहीं होगी। सभी ने कहा था कि समाप्ति में पूर्ण रूप से बलि चढ़ ही जाएंगे, तो संपूर्ण बलि चढ़े हो? महाबली बन के जा रहे हो या कुछ बाकी है मरने का? बाबा पूछते हैं, महाबली में कुछ बाकी है बनने का या मरने का? महाबली के आगे कोई माया का बल नहीं चल सकता। ऐसा निश्चय अपने में धारण करके जाना है। फिर बाबा रिजल्ट देखेंगे और ऐसे विजय रत्नों को एक अलौकिक माला भी पहनाएंगे। तो देखो बाप दादा ने कितना सुंदर रीति से हम बच्चों में उमंग भरा, नशा दिलाया और युक्तियां भी बताई कि माया को हराने के लिए महाबली बनना है, ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। और ये प्रतिज्ञा किसके सामने की है वो सदा याद रखना है। बाबा ने आज माया का भी सीक्रेट बताया कि माया को भी चैलेंज किया है कि जो प्रतिज्ञा करते हैं ना उनके खूब प्रैक्टिकल पेपर लो। लेकिन बाबा ने आज कौन सी धारणा पक्की कराई?
कुछ एक बातों को डोंट केयर करना है, कुछ एक बातों में क्लियर रहना है, हिम्मतवान भी बनना है और शक्तिवान बनना है। हमेशा ये याद रखो, मैं विजयी माला का रत्न हूं। तो ऐसी स्थिति अब बनानी है तो माया को चैलेंज कर सके। तो स्वयं को इस स्थिति में स्थित कर दे। मैं आत्मा सदा ही स्वयं को अपनी ओरिजिनल स्थिति में देख रही हूं। वो है विजयी भव की स्थिति। आज बाबा ने कहा, बच्चे, बाप के साथ साथ तुम्हें भी माया जीत बनना है, ज्ञान मूर्त गुण मूर्त बनना है। प्रतिज्ञा करनी है, कुछ भी हो जाए माया जीत बनेंगे। सदा बाप के साथ रहकर प्राप्तियों के अनुभव में खो जाए। बाबा ने कहा, प्राप्ति स्वरूप आत्मा ही इच्छा मात्रम अविद्या बनती है। चेक करना है हमारी पुरानी वृत्तियां या कमजोरियां कहीं छिपी हुई तो नहीं है। उसे चेक करें। फिर विजयी भव की स्मृति से उस पर विजय पाना है। बाबा ने कहा, महाबली होकर, हिम्मतवान, शक्तिवान बनकर माया को चैलेंज करनी है। जहां जरूरत पड़े डोंट केयर करना है माया को, और जहां जरूरत पड़े पूरा ही शक्तिवान बनकर विजयी बनना है। माया को चैलेंज देना है। आज बाबा ने कहा, बच्चे, सामना करने की शक्ति और आठों ही शक्तियां सदा इमर्ज रूप में रहे। तो आज से सदा ये याद रखेंगे, मैंने किसके सामने प्रतिज्ञा की है? भगवान के सामने। तो वो पावर आ जाएगी। और प्रतिज्ञा से ही प्रत्यक्षता होगी। प्रतिज्ञा से ही सफलता मिलेगी। यही पाठ आज पक्का करेंगे। और खबरदार, होशियार बनने के लिए बाबा ने कहा। बाबा ने कहा, फिर ऐसे नहीं कहना कि हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। इसलिए बाबा होशियार करते हैं। ओम शांति। सामने मेरा देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप है। ये पांचों ही स्वरूपों की अनुभूति एक सेकंड में कर सकते हैं। मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूं।
अब आज की बाबा की शिक्षाओं के आधार पर हम स्वयं को देखें। बाबा ने आज कहा, बच्चे, संगम युगी ब्राह्मण अर्थात होली हंस। होली हंस माना सबसे पहले होली बुद्धि। सदा ही हरेक के प्रति श्रेष्ठ शुभ भाव, सदा समर्थ देखने वाली बुद्धि, ये श्रेष्ठ बुद्धि अपने फरिश्ते स्वरूप में देखे। मैं फरिश्ता सदा ही शुभ सोचने वाला हूँ। हंस वृत्ति सदा हरेक के प्रति श्रेष्ठ वृत्ति, कल्याण की शुभ वृत्ति। बोल सदा समर्थ बोल। समर्थ बोल के लिए स्वयं के देव स्वरूप को सामने लाए। आज पूरा दिन मैं स्वयं को देवता समझकर समर्थ और मीठे बोल बोलूं। मैं देवात्मा हूं। देवता ये तो सिर्फ वरदान देते हैं। और पवित्र दृष्टि, आत्मिक दृष्टि अपने अनादि स्वरूप में स्वयं को महसूस करते हुए आज मुझे हरेक को आत्मा ही देखना है। यही आत्मिक दृष्टि से मुझे हरेक की विशेषता को देखना है। आज बाबा ने कहा, बच्चे, बाप हर आत्मा की विशेषता को देखते हैं। इसलिए बाबा को हर बच्चा प्यारा है। तो मुझे भी हर आत्मा प्यारी लगे। इसलिए आत्मिक दृष्टि से देखें। कोई आत्मा कैसा भी व्यवहार करे, मुझे कल्याण का भाव रखना है। कल्याण की भावना से व्यर्थ को भी बदल देना है समर्थ में। आज बाबा ने कहा, उल्टे को उल्टे रूप में मत देखो, उसे सुलटा बनाना है। ऐसी नॉलेजफुल स्थिति बनानी है। इसलिए सबको आत्मा बन आत्मा देखने की धून लगा ले।
इन सभी धारणाओं के आधार से संगम पर सदा सफलता का अनुभव करेंगे। अब ब्राह्मण स्वरूप में आज बाबा ने कहा, निमित्त बन के सेवा करनी है। मैं और मेरापन ही व्यर्थ लाता है। बाप ने मुझे निमित्त बनाया है हर कार्य के लिए। जो भी बात ब्राह्मण जीवन में आती है, समस्याएं, बातें, उसमें कल्याण है। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और जीवन में सर्व प्राप्तियां होने से संतुष्टता आ जाएगी। तो आज पूज्य स्वरूप में संतोषी मां बन जाए। बाबा ने वरदान में कहा, संतुष्ट मणि, संतुष्टता का साक्षात्कार चेहरे से हो। जब इष्ट संतुष्ट होंगे तभी तो भक्तों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। इतनी खुशी हो अपने अंदर कि चेहरे पर वो खुशी की झलक दिखाई दे निरंतर। आज अपने से ये पक्की प्रतिज्ञा करो, आज भी अपने को बंधन में बांधो। कि मुझे खुश रहना है। बाबा ने स्लोगन में कहा, कोई चोट भी लगाए, हमारा काम है स्वयं को बचाना। तो आज से मैं स्वयं को होली हंस इसी स्थिति में रखूं, ये प्रतिज्ञा करें। बंधन बांधे, इससे स्व की भी रक्षा होगी, सर्व की रक्षा होगी। क्योंकि बाबा ने कहा, बच्चे स्थिति को हिलाना नहीं है, अचल अडोल बनना है। तो आज सारा दिन स्वयं को ये पांचों ही स्वरूपों की श्रेष्ठ स्थिति में रखते हुए बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे। ओम शांति।